ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र 49 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बालकांड, जिसमें 77 सर्ग अध्याय है, उसके अध्याय संख्या 38, जिसका नाम है सगर का इतिहास, आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में यदि हमें स्मरण हो तो माता उमा और गंगा देवी के जन्म के प्राकट्य के इतिहास से लेकर विवाहोपरांत देवताओं की प्रार्थना के अनुरूप भगवान शिव के व्यवहार पर माता उमा द्वारा देवताओं को दिए गए श्राप और माता गंगा, पृथ्वी, कृतिका, इन सबके संयुक्त प्रयास और भगवत योजना के कुल स्कंद के अर्थात कार्तिकेय, जिन्हें देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है, उनके प्रादुर्भाव की कथा हमने पिछले सत्र में श्रवण की थी। आज के सत्र में अयोध्याधिपति महाराज सगर के जीवन की इतिहास को मुनि विश्वामित्र द्वारा भगवान श्री राम और लक्ष्मण के संग मिथिला यात्रा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। तो आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 1 से। एक एक श्लोकों का अनुवाद और वाचन करते हुए इस क्रम में हम सभी आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अध्याय संख्या 38, श्लोक संख्या 1। ताम कथाम कौशिको रामे निवेद्य कुशिकात्मज पुनरेवापरं वाक्यम काकुत्समिदमब्रवीत्। इस प्रकार कुशिक पुत्र विश्वामित्र ने श्री राम को गंगा का इतिहास सुनाया। तदुपरांत ककुत्स के वंशज अर्थात श्री रामचंद्र जी से यह वाक्य बोले। क्या कहा? अयोध्याधिपति शूर पूर्वमासीन्नराधिप सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा काम सचा प्रजा। पूर्व में सगर नामक एक राजा अयोध्यापति थे। वे शूर तथा धार्मिक राजा थे। संतान नहीं होने के कारण वह संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे। वैदर्भ दुहिता राम केशिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। महाराज सगर की केशिनी नाम से विख्यात वैदर्भ की पुत्री ज्येष्ठ पत्नी थी। वह वैदिक धर्म में अत्यंत दृढ़ तथा सत्यवादिनी थी। अरिष्ट नेमि दुहिता रूपेणातिमा भुवि द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी सुमतिंजिज्ञा। उसके उपरांत कश्यप पुत्री सुमति महाराज सगर की द्वितीय पत्नी थी। भूमि पर वह अप्रतिम रूपवती बतलाई जाती है। तो अरिष्ट नेमि दुहिता, यहाँ अरिष्ट नेमि कश्यप मुनि की पुत्री को कहा गया है। ताभ्याम सह तथा राजा पत्नीभ्याम तप्तवांस्तप हिमवंतम समासाद्य भृगु प्रस्थवने गिरो। अपनी पत्नियों के साथ महाराज सगर
हिमालय जाकर भृगु प्रस्तवण गिरी अर्थात भृगु के जलप्रपात की सीमा वाले पर्वत शिखर पर तपस्या करने लगे। स्थान के नाम की इतनी महत्ता है, भृगु के द्वारा वहां तपस्या किए जाने के कारण उस स्थान का नाम ही भृगु प्रस्वणगिरी अर्थात जल प्रपात की सीमा वाला वह पर्वत शिखर जहां भृगु तपस्या करते थे। अथ वर्ष शते पूर्णे तपसाराधितो मुनि सगराय वरम प्रादात् भृगु सत्यवतां वरम्। अथ वर्ष शते, शत 100 वर्षों की तपस्या के उपरांत सत्यवादियों में श्रेष्ठ भृगु मुनि ने महाराज सगर की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वरदान दिया। और वरदान किस क्रम के लिए चाहिए था? संतानोत्पत्ति के लिए। तो ये सभी भगवद योजना से संपादित होने वाले कार्य और घटनाक्रम है। तो संतानोत्पत्ति कहीं हम श्रवण करते हैं, सीधे राजे महाराजे संतानोत्पत्ति की अभिलाषा रखते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है, और कहीं उसमें विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं। तो यहाँ महाराज सगर के लिए भी कथा है। 2 पत्नियां हैं, कश्यप पुत्री सुमति और वैदर्भ की पुत्री केशिनी। तो कथा कहाँ है? कहते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 7 में, अपत्य लाभ सुमहान भविष्यति तवानघ कीर्तिम चा प्रतिमां लोके प्राप्स्य से पुरुषर्षभ। कहते हैं यहाँ पर भृगु मुनि, हे अनघ, हे पुरुष ऋषभ, तुम्हारे बहुत सी संतानें होंगी, अतः तुम पृथ्वी पर अप्रतिम कीर्ति प्राप्त करोगे। एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव षष्ठीं पुत्र सहस्राणि अपरा जनयिष्यति। यहाँ पर अत्यंत विचारशीलता है। कहते हैं महाराज सगर, आपकी एक पत्नी से एक पुत्र होगा जो वंश का विस्तार करेगा, और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे। तो इन 2 रानियों में से एक वंश बढ़ाने वाले एक पुत्र को जन्म देगी, जबकि दूसरी 60,000 पुत्रों की माता बनेगी। और उसमें विचार क्या करना है? भाष्यमाणं महात्मानं राजपुत्र प्रसाद्यतम उचतुः परम प्रीते कृतांजलि पुटे तदा। उन महात्मा के द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने के उपरांत परम प्रसन्नता के साथ उन दोनों राजपुत्रियों ने उन महात्मा को हर्षित करते हुए विनय में अंजलि बद्ध होकर कृतांजलि पुटे तदा उनसे इस प्रकार कहा। क्या कहा? एक कस्यासुतो ब्रह्मन् का बहुन जनिष्यति श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तव। हे ब्रह्मन, किसे एक पुत्र होगा तथा कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हे ब्रह्मन, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं, आपकी वाणी सत्य हो। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परम धार्मिक उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्। उन दोनों रानियों के द्वारा उक्त वचन को सुनकर परम धार्मिक भृगु ने ये उत्कृष्ट वचन प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, आप मुझे अपनी इच्छाओं के विषय में बताओ, यह आप दोनों की इच्छा पर निर्भर है, अर्थात जो जैसा चाहेगी उसको वैसा होगा। एको वंश करो वास्तु बहवो वा महाबला कीर्तिमंतो महोत्साह कावा कंवरमिक्षति। एक पुत्र वंश का विस्तार करेगा और सभी अन्य पुत्र महाबली कीर्तिमान महाउत्साही पराक्रमी होंगे,
आप बताएं क्या चाहती हैं। मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनंदन पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसन्निधौ। हे रघुनंदन, हे श्री राम, मुनि के वचनों को सुनकर नृप के सानिध्य में केशिनी ने वंश का विस्तार करने वाले वंशकर एक पुत्र का वर स्वीकार किया। तो वैदर्भ की पुत्री केशिनी ने एक संतान जो वंश का विस्तार करे उसको स्वीकार किया है। और षष्टिम पुत्र सहस्राणि सुपर्ण भगिनी तदा महोत्साहन कीर्तिमंतो जग्राह सुमति सुतान। सुपर्ण भगिनी भृगु के समक्ष कश्यप की पुत्री सुमति ने महाउत्साही तथा कीर्तिमंत 60,000 पुत्रों को प्राप्त करने का वर स्वीकार किया। तो सुपर्ण कौन है? गरुण है। यहाँ पर गरुण की बहन सुमति ने बलवान कीर्तिमान 60,000 पुत्र प्राप्त हो ऐसा वरदान स्वीकार किया। प्रदक्षिणं ऋषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनंदन। हे रघुनंदन, अपनी भार्या के साथ राजा ने भृगु मुनि की प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया है। तत्पश्चात अपने नगर को प्रस्थान किया। तो आगे हमें इसकी कथा प्राप्त होगी कि किस प्रकार एक पुत्र वंश का विस्तार कर रहा होगा और 60,000 पुत्र जो महाउत्साही महापराक्रमी महाकीर्तिवान कहे गए हैं उनके साथ किस प्रकार का घटनाक्रम होगा। श्लोक संख्या 16 में अथ काले गति तस्मिन् ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत असमंज इति ख्यातम केशिनी सगरात्मज। तदंतर कुछ समय बीतने पर ज्येष्ठ पत्नी केशिनी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया और वह सगर आत्मज के रूप में विख्यात हुए। सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुम्बं व्यजायत षष्टि पुत्रा सहस्राणि तुम्ब भेदा द्विनिश्रिता। हे नरव्याघ्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, सुमति ने गर्भतुम्ब वृत्ताकार गर्भपिंड को जन्म दिया जिसने स्वयं को 60,000 नवजात पुत्रों में विभाजित कर लिया। तो वृत्ताकार गोलाकार गर्भपिंड ने स्वयं को 60,000 नवजात पुत्रों में विभाजित किया था। इसी प्रकार हम महाभारत में गांधारी की कथा श्रवण करते हैं जहां व्यासदेव ने उनके पुत्रों को प्रकार 100 में विभाजित किया था। तो यहाँ वृत्ताकार गर्भपिंड ने स्वयं को विभाजित किया है, वहां अन्य ने किया था। कहते हैं यहाँ पर घृत पूर्णेषु कुंभेषु धात्र्यस्तान् समवर्धयन् कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे। धात्रियों ने उनका पालन पोषण घृत पूर्ण कुंभ घी के पात्र में किया है। दीर्घ काल के पश्चात उन्हें यौवनशालित्व वे सभी युवावस्था को प्राप्त होते हैं। अथ दीर्घेण कालेन रूप यौवनशालिन षष्टि पुत्र सहस्राणि सगरस्या भवंस्तदा। इस प्रकार दीर्घ काल के उपरांत सगर के 60,000 पुत्र रूप यौवनशाली हो गए। स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्म संभवम बालान् गृहीत्वा तु जले सरैवा रघुनंदन। हे राम, महाराज सगर के ज्येष्ठ राजकुमार असमंज प्रतिदिन छोटे छोटे बालकों को पकड़कर सरयू के जल में डुबोते, उन्हें डूबते हुए देखते तथा खड़े होकर उन पर हंसते थे। तो उनका व्यवहार बहुत धार्मिक न था। प्रक्षिप्य प्रसन्नित्यं मज्जतस्तान् समीक्ष्य वै एवं पाप समाचार सज्जन प्रतिबाधक। तो इस प्रकार वह एक
सत जन प्रतिबंधक अर्थात दुराचारी हो गए। कहाँ महाराज सगर और केशनी थे और कहाँ उनका पुत्र असमंज एक सभ्य अध्यात्मवादी के लिए विघ्न के समान हो गए। आगे उल्लेख करते हैं, एवं पाप समाचार, क्षमा कीजिए, सज्जन प्रतिबाधक पौराणामहिते युक्त पुत्रो निर्वासित पुरात् तस्य पुत्रो शुभान्नाभ असमंजस्य वीर्यवान। तो प्रजा अहितकारी पापाचार से पूर्णतः लिप्त रहने वाले असमंज को महाराज सगर ने प्रजा को इस प्रकार सताने के अपराध में देश निकालने का दंड दे दिया, निर्वासित कर दिया। और लेकिन उनके पुत्र शुभ अंशुमान नाम का जो असमंज का पुत्र था वह महाराज सगर के संग रहे। तो इसलिए कथा आती है यहां पर, सम्मत सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वद ततः कालेन महता मति समभिजायत। सबकी सम्मति से चलने वाले, सबसे प्रिय वचन बोलने वाले, अत्यंत सभी से मनभावन बातें करने वाले, धर्म का पालन करने वाले असमंज के पुत्र अंशुमान वीर पराक्रमी और प्रजा के अतीव प्रिय हुए। तो कहा केशनी के पुत्र असमंज जो एक पुत्र होना था वह अत्यंत असभ्य हुए, वहीं उनके पुत्र अंशुमान के लिए यहाँ उल्लेख आता है कि वह अत्यधिक सभी को स्वीकृत थे, सर्वसम्मत से वह धर्म प्रिय व्यवहार करते थे। समयांतर पर ततः कालेन महता मति सम अभिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयम इति निश्चिता। हे श्री राम, नरश्रेष्ठ, समय के उपरांत दीर्घ काल में सगर ने दृढ़ निश्चय कर यज्ञ संपादित करने का निर्णय लिया। सकृत्वा निश्चयं राम सोपाध्याय गणस्तदा यज्ञ कर्मणि वेदज्ञो यष्टुम सम उपचक्रमे। हे राम, ऐसा निश्चय करके यज्ञ संपादित करने के निर्णय का क्रियान्वयन करने के लिए वेदज्ञ के रूप में अपने उपाध्यायों के संग वे यज्ञ करने के लिए ऋत्विजों को बुलाकर संलग्न हो गए। तो महाराज सगर का इतिहास कुछ इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है, जहां दो पत्नियों से तपस्या करने के उपरांत भृगु मुनि की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप एक पत्नी से असमंज और दूसरी से 60,000 पुत्र होते हैं। असमंज प्रजा का हित करने वाले पापाचारी अधर्मज्ञ होते हैं, उनको देश निर्वासन मिलता है, और उनके पुत्र अंशुमान सभी के प्रियकर धर्मवादी होते हैं। कथा के क्रम में महाराज सगर कुछ समय के उपरांत एक दीर्घकालिक यज्ञ करने का विचार करके अपने आप को उसमें संलग्न करते हैं। तो यहाँ कथा आएगी सगर पुत्रों की अश्व अनुसंधान करने की, जिसे हम सभी अध्याय संख्या 39 में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे, जहां सगर के पुत्र पृथ्वी का भेदन करने लगेंगे। क्योंकि पृथ्वी की कथा हमने पिछले 2 अध्यायों में श्रवण की है, किस प्रकार माता उमा का उन्हें श्राप है कि एक पत्नी, एक पति वाली एक स्वामी नहीं रहेगा, अपितु अलग अलग स्वामी होंगे। कहीं भूमि ऊबड़ खाबड़ होगी और कहीं बंजर होगी, कहीं सम होगी और कहीं अति उच्च होगी। तो महाराज सगर के ये जो 60,000 पुत्र हैं, पराक्रमशाली, उत्साही, कीर्तिमान, इनसे और माता पृथ्वी की कथा से कि क्या संबंध है, उसे हम सभी अध्याय संख्या 39, 40, 41 में आगे श्रवण करते हुए बढ़ेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।